हेलो दोस्तों। रुपए जो मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो मानव जीवन में एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। आजकल बिना रुपए के जीवन जीना बहुत ही कठिन है। मानव रुपए कमाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। तो आज हम आपको रुपए के इतिहास के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। कैसे मुद्रा ने पैसे से बिटकॉइन तक का सफर तय किया है। पैसे का सफर मानव इतिहास के सबसे रोमांचक इतिहासों में से एक है। मानव ने वस्तु विनिमय के माध्यम से पहल यह सीखा है कि कैसे एक जरूरी चीज को पाने के लिए आपको अपनी दूसरी जरूरी वस्तु को देना होता है। वस्तुओं का आदान प्रदान वह परंपरा है जो मुद्रा या करेंसी के विचार का बीज बने। इसी ने मानव को एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का आधार दिया जिस पर आज का आधुनिक करेंसी सिस्टम टिका है। भारतीय रुपए का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय मुद्रा की बहुत इकाइयां रही हैं जिनके बारे में शायद आपको भी ना पता हो। रुपए शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच अपने शासन के दौरान किया था। उन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था जिसका वजन लगभग 11.54 ग्राम था। उसने तांबे के सिक्के भी चलाए जिन्हें दाम कहते थे, और उसने सोने के सिक्के भी चलाए थे जिन्हें लोग मोहर कहते थे। लेकिन आज हम जिन रुपयों का इस्तेमाल करते हैं वो कई दशकों से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। जब रुपए का दशमलवीकरण नहीं हुआ था उस समय 11.66 ग्राम के वजन वाले सिक्के को 16 आने या 64 पैसे या फिर 192 पाई में बांटा जाता था। और फिर 1957 में रुपए का दशमलवीकरण हो गया और 1 रुपया 100 पैसे का हो गया। आज जिस 1 रुपए की कीमत हमारे लिए कुछ भी नहीं है, एक समय में 1 रुपया बहुत बड़ी मुद्रा मानी जाती थी और रुपए से छोटी इकाइयां चलन में थीं। जैसे आपने फूटी कौड़ी का नाम तो सुना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी भी एक मुद्रा है। यह उस समय की सबसे छोटी मुद्रा थी। 3 फूटी कौड़ी का 1 कौड़ी होता था और 10 कौड़ी का 1 दमड़ी होता था और 2 दमड़ी का 1 धेला और 2 धेले का 3 पाई होता था और 3 पाई का 1 पैसा और 4 पैसे का 1 आना था और 16 आना का 1 रुपया होता था। धातु की मुद्रा के उपयोग सबसे पहले सबूत वैसे तो बेबीलोन में करीब 2000 ईसा पूर्व मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन सर्टिफाइड और एक शैली के सिक्के 7वीं शताब्दी में मिलने शुरू हुए थे। इस तरह सिक्कों के सबसे पहले सबूत तुर्की में मिले थे। उस समय तुर्की को लीडिया के नाम से जाना जाता था। राजा एलाइट्स ने पहली बार सोने और चांदी के मिश्रण का उपयोग करके सिक्के बनाए जिसे इलेक्ट्रम कहा जाता था। इन सिक्कों पर राजसी चिन्ह शेर का उपयोग किया गया था। इसके बाद सिक्के आम प्रचलन में आ गए और उन्हें सब जगह मुद्रित किया जाने लगा। उस दौर में मनुष्य ने कागज का आविष्कार नहीं किया था। ऐसे में उसने प्रकृति द्वारा दी गई चीजों को ही अपनी मुद्रा का आधार बनाया था। उस समय समुद्र की एक विशेष सीपी जिसे कौड़ी कहा जाता था, उसे सबसे पहले मुद्रा के तौर पर उपयोग में लाया गया क्योंकि यह एक ही साइज में उपलब्ध होती थी और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान था। भारत के अलावा यूरोप में भी इस बात के सबूत मिले हैं
कि कौड़ी का उपयोग मुद्रा के तौर पर होता था। फिजी में व्हेल के दांत को भी मुद्रा के तौर पर उपयोग में लाने के सबूत मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ही नहीं बल्कि उस समय भी जाली मुद्रा का उपयोग होता था। इसका पुख्ता सबूत 14वीं शताब्दी में मिलने लगे थे। चीनी और ब्रिटेन में जाली मुद्रा की उपयोग की वजह से लोगों को मृत्युदंड तक दिया जाने लगा था। ब्रिटेन के करेंसी छापने वालों ने जानबूझकर अपने नोटों पर स्पेलिंग को गलत लिखा ताकि जाली मुद्रा बनाने वाले सही नाम छापें और पकड़े जाएं। मुद्रा के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब उसे चमड़े पर मुद्रित किया जाने लगा था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चमड़े का सुलभ होना था, क्योंकि धातु को ढालने का काम काफ़ी खर्चीला और मुश्किल था। उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। ऐसे में चमड़ा ऐसी चीज़ थी जिसका उपयोग मुद्रा के तौर पर होने लगा था। ऐसा माना जाता है कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था, तो इसलिए कागज़ के नोटों का प्रचलन भी सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ था। कागज़ काफ़ी हल्का होता था और इसे लेकर सफ़र करना आसान होता था। इस तरह कागज़ के नोट काफ़ी तेज़ प्रचलन में हो गए और धातु की मुद्रा को प्रचलन में कम कर दिया गया। कागज़ के नोटों के साथ ही एक और संस्था का विकास हुआ जिसे हम लोग बैंक के नाम से जानते हैं। इस संस्थाओं में समय के साथ साथ एक समस्या आने लगी जब बैंक लुटने लगे और कागज़ की मुद्रा छीनी जाने लगी। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि यह तय कर पाना बहुत मुश्किल होता था कि ये नोट किस व्यक्ति का है। इस समस्या से निजात पाने के लिए एक ऐसी मुद्रा का चलन शुरू किया गया जिसका उपयोग उस व्यक्ति की मर्जी के बिना नहीं हो सकता था, जिन्हें आज हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में तो मोबाइल प्रत्येक आदमी का डिवाइस बन गया है और डिवाइस की वजह से डिजिटल मनी का सपना साकार हुआ। आज हम पेटीएम, फ़ोनपे और इसी तरह के सैकड़ों ऐप की मदद से अपनी करेंसी का लेन देन करते हैं। इस नई क्रांति ने डिजिटल मुद्रा का मार्ग बनाया है जो अभी बिटकॉइन जैसी भविष्य की मुद्रा का आधार बनेगी। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसकी शुरुआत प्रोग्रामर्स के एक समूह जिन्हें सतोशी नाकामोटो कहते हैं, उन्होंने 2009 में की थी। अभी ये करेंसी किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और भारत सहित कई देशों में इसके प्रचलन पर रोक लगा रखी है। अब तक 17 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन करेंसी बनाई जा चुकी हैं और तमाम पाबंदियों के बाद भी यही हमारे भविष्य की मुद्रा होगी।